मसीह यीशु में अजीज़ों आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा और आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को लेकर। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं खुदावंद में। और अजीज़ों हमें हमेशा खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए जो हमें रोज़ नए मौके फ़राहम करता है कि हम खुदावंद का शुक्र अदा करें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देता है ताकि हम मिलकर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखें। आज भी उसने ये मौका दिया है तो हम खुदावंद का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। अजीज़ों आज फिर मैं नए टॉपिक से आई हूँ, बल्कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज से हम मुकर्रर फ़रिश्तगान के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी और टॉपिक्स के बारे में सीखा, हमारी ज़िंदगियों के बारे में सीखा, खुदावंद हमारी ज़िंदगी में क्या चाहता है। और मोर दैन 250 से भी 300 वीडियोस हैं मेरे चैनल पर जिनको आप देख सकते हैं ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के ऊपर। लेकिन आज खुदावंद की मर्ज़ी है कि हम सीखें, आज से हम ये सिलसिला जारी करें और 1 बाय 1 उन मुकर्रर फ़रिश्तगान 7 फ़रिश्तगान के बारे में भी सीखें जो खुदावंद की हज़ूर में हमेशा सर झुकाए खड़े रहते हैं और खुदावंद की मर्ज़ी को बजा लाते हैं, उसकी फरमाबरदारी करते हैं। तो हम उनके बारे में भी ज़रूर सीखेंगे जो हमारे भी बहुत क्लोज़ रहते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता। तो अजीज़ों अगर हम नए अहदनामा को पढ़ें तो वहाँ 100 से ज़ायद ऐसे रेफरेंसेस हमें मिल सकते हैं या मिलते हैं। उनमें से एक रेफरेंस मैं लेकर आई हूँ, पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 16 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि खुदावंद खुद मुकर्रर फ़रिश्ता खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फ़रिश्ता की आवाज़ और खुदा की नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे और फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद की साथ रहेंगे। फिर हम अजीज़ों इन मुकर्रर माइकल फ़रिश्ता के बारे में जो है यहूदा का आम ख़त और उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर भी हमें ये मिलता है। लेकिन मुकर्रर फ़रिश्ता माइकल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस से बहस व तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे। तो अजीज़ों ये है माइकल फ़रिश्ता का रोल किरदार। और मज़ीद हम ये सीखते हैं कि मुकर्रर फ़रिश्ता यूनानी ज़बान में से मख़ूज़ किया गया है आर्क एंजलोस से। आर्क का मतलब है सरदार। मसीहत में मुकर्रर फ़रिश्तगान को बहुत अहमियत दी गई है, उनका ज़िक्र पढ़ते हैं जिनका बहुत ऊंचा मकाम बताया गया है। आर्क का मतलब सरदार है, शहज़ादा है। मसीहत में हम इसका ज़िक्र पढ़ते हैं। मुकर्रर फ़रिश्तों में माइकल, रफ़ाएल, जब्रियल और इस तरह 7 ख़ास ऐसे क्रूबी हैं जिनका ज़िक्र हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं जो हर वक्त खुदावंद की मर्ज़ी को बजा लाते हैं। तो अजीज़ों अंग्रेज़ी में इनको, इंग्लिश में इनको आर्क एंजल्स कहा जाता है। और माइकल के बारे में कहा जाता है कि वो सरदार है और फ़रिश्तों में से, शहज़ादों में से एक अज़ीम शहज़ादा है। तो अज़ीज़ मुकर्रम माइकल का ज़िक्र हम दानियल की किताब और फिर मुकाशफा की किताब में पढ़ते हैं। दानियल 10 बाब और उसकी 12 से 13 बल्कि 14 आयत तक पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, ए दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज़ से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। 13 आयत पर फारस की ममलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर माइकल जो मुकर्रर फ़रिश्तों में से है मेरी मदद को पहुँचा और मैं शायने फारस के पास रुका रहा। पर अब मैं इसलिए आया हूँ कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिरी अय्याम में आने वाला है तुझे उसकी खबर दूँ, क्योंकि हनूज़ ये रोया ज़माना दराज के लिए है। तो अजीज़ों हम पढ़ते हैं इन फ़रिश्तगान का, इन क्रूबी फ़रिश्तगान का ज़िक्र हमेशा हम पढ़ते हैं। जब हम मुकाशफा 12 बाब और उसकी 7 से 12 आयत को देखें तो वहाँ पर जो माइकल फ़रिश्ता हैं, करूबी हैं, मुकर्रब हैं,
उनके बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि यही माइकल मुकर्रब फरिश्ता ने शैतान और उसके फरिश्तों के साथ जंग की और उन्हें आसमान से गिरा दिया ताकि उसकी खुदा तक इल्ज़ाम लगाने की हैसियत से रसाई ना रह सके या हो सके। मुकर्रब फरिश्ता माइकल को शहज़ादा और कमांडर भी कहा जाता है, याद रखें। दानियल की किताब में माइकल फरिश्ता इसराइल के लोगों के लिए खसूसी अजीज़ों वो सरप्रस्त फरिश्ता के तौर पर उसको वो ज़ाहिर होता है। और जब हम अजीज़ों आगे मज़ीद देखते हैं इसका मुकाशफा 12 बाब और उसकी 7 आयत को, तो वहाँ के मुताबिक माइकल फरिश्ता ने ड्रैगन और उसके फरिश्तों से वो लड़ा और इन 8वीं आयत के मुताबिक उनकी ताकत जाती रही और उनके लिए अब कोई जगह ना रही। कहाँ पर जगह ना रही? आसमानों में कोई जगह ना रही। और क्यों? क्योंकि आयत 9 के मुताबिक वो बड़ा अज़दहा, वही पुराना सांप जो है जिसे अबलीस कहते हैं या शैतान कहते हैं, वो जो सारी दुनिया को गुमराह करता फिर रहा है अजीज़ों, उसको करता है, उसको ज़मीन पर पटक दिया गया और उसके साथ उसके जो साथी फरिश्ते थे उनको भी ज़मीन पर पटका गया। अब्रानी ज़ुबान के मुताबिक माइकल का मतलब है खुदा की मानंद या खुदा के बराबर। माइकल एक जंगजू फरिश्ता के तौर पर जो है उसको पेश किया गया है जो शैतान के ख़िलाफ़ और उसकी बिद्दतों के ख़िलाफ़ जंग करता नज़र आता है। तो अज़ीज़ों, इससे पहले हम और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के बारे में सीखें इस मुकर्रब फरिश्ता माइकल के बारे में, मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। दरख्वास्त ये है कि अज़ीज़ों, अगर आपने अब तक नासरा नजात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो अज़ीज़ों आज और अभी करें, क्यों? ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। और फिर मैं आप सबसे एक दरख्वास्त हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को प्रमोट करें ताकि खुदावंद का ये प्लेटफॉर्म जो है वो प्रमोट हो, वो इसकी इम्प्रूवल हो और अज़ीज़ों वो प्लेटफॉर्म जो है मोनेटाइज हो। तो वो अज़ीज़ों एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर खुदा के खादमीन एक दूसरे के साथ मिलते जाएं, किसी भी तरह से आप हिस्सा डालते हैं, मैं आपसे कोई हदिया नहीं मांग रही, कुछ और डिमांड नहीं कर रही, बल्कि ये कह रही हूँ कि जो मैं एवेंजलिज्म कर रही हूँ खुदावंद की कलाम को इस चैनल के थ्रू से, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई पैसे नहीं मिल लेता ना। आप जब आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री होता है। तो जो ये ज़ाहिर करता है कि आप इस चैनल से क्या कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो अज़ीज़ों ज़रूर ऐसा करें ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे। इसको थम्स अप दें, लाइक ज़रूर किया करें और अज़ीज़ों दूसरों के साथ भी खुदावंद के कलाम को जब आप देखते हैं तो उसके दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि दूसरे भी इस कलाम से मुस्तफ़ीद हों, तो बरकत पाएँ। और सबसे अहम बात यह है कि नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि आपको कलाम मुक़द्दस का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। कोई आर्गूमेंट दे सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं, तजवीज़ दे सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए मोर मुझे बता सकते हैं कि सिस्टर मोर आप ऐसे करें। तो अज़ीज़ों, या और कुछ नहीं तो मेरे लिए दुआ ही करें ताकि मैं इसी तरह खुदावंद के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूँ। मे गॉड ब्लेस यू। आइए दोबारा से मज़ीद खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से माइकल मकरूबी फरिश्ता के बारे में सीखते हैं। अब्रानी ज़ुबान के मुताबिक माइकल का मतलब है खुदा की मानंद या खुदा के बराबर। माइकल अज़ीज़ों याद रखें एक जंगजू फरिश्ता के तौर पर जो है वो पेश किया गया है उसे, जो शैतान के ख़िलाफ़ और उसकी बिदतों के ख़िलाफ़ जंग करता है। जैसे मैंने ऊपर भी कहा, मुकर्रब फरिश्ता को माइकल को पुराने अहदनामा में मूसा, याकूब और इब्राहिम समेत बहुत से बुज़ुर्गों के पास भेजा गया अज़ीज़ों, और ये वो फरिश्ता है जिसने कोई सीना पर मूसा से भी बातचीत की। तो माइकल जो है मुकाशफा में ज़ाहिर होता हुआ नज़र आता है और कहा जाता है कि माइकल जो है तमाम फरिश्तों का सरदार है।
और अज़ीज़ों, हम देखते हैं पूरी बाइबल मुक़द्दस में से बहुत सारे शहदा और इसके अलावा बहुत सारे मुक़द्दसीन जिन्होंने फ़तह पाई, वो शैतान पर ओवरकम हुए, गालिब आए। कैसे? यीशु के बर्रा के खून से। तो अगर आप भी गलबा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी फ़तहमंद हों, आप भी शैतान को हराएं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि आप यीशु के पाक ब्लड को, जो बर्रा का पाक खून है, जो ज़बा हुआ मेरे और आपके लिए, उसके पाक खून को अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर, अपने घर की सरहदों के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर, अपने आने जाने के ऊपर लगाएं, ताकि आप फतह याब हों और शैतान उस खून को देखकर कभी आप पर हमलावर ना हो सके। तो अज़ीज़ों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने बहुत बरकत पाई खुदा के कलाम से, क्योंकि मैंने भी बहुत बरकत पाई अज़ीज़ों। तो नेक्स्ट टाइम में खुदा की पाक मर्ज़ी से करूबी दूसरे फरिश्ते जब्राइल, गैब्रियल के बारे में हम डिटेल से सीखेंगे और उसके रोल के बारे में सीखेंगे, उसके करैक्टर के बारे में सीखेंगे कि वो किस तरह खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। तो अज़ीज़ों, मे गॉड ब्लेस यू वंस अगेन, और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि मैं आप सबको अपनी दुआओं में रखे हुए हूँ। मे गॉड ब्लेस।